अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग जो अपनी ये एक्सरसाइज 1.5 है, इसका हम लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो अटैम्प्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है ना 3 पार्ट्स हैं। तो वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट फाइंड करना है। इसके अलावा इनवाइस प्राइस जो है ना वो कह रहा है हम लोगों ने जो है ना यहाँ पे फाइंड करनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले फिर आप लोगों से वही रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें। और जितनी पे आपको जो है ना लेक्चर्स चाहिए, वीडियोस चाहिए किसी भी चैप्टर की, तो आप काइंडली जो है ना प्लेलिस्ट में चले जाए, वहाँ पे सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ले जी शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले वो कह रहा है कि लिस्ट, सबसे पहले वो कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट फाइंड करना है। डिस्काउंट कितना है? सबसे पहले डिस्काउंट कितना है हमें लिस्ट प्राइस का पता होना चाहिए। ठीक हो गया। लिस्ट प्राइस उसने देखे यहाँ पे आपको दी हुई है। लिस्ट प्राइस उसने कहा जी 750 रुपये, यानी जो ऊपर लिखी होती है। जब आप जाते हैं तो वहाँ पे मतलब कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो ऊपर जो कीमत लिखी होती है ना कागज़ के ऊपर या किसी रैपर पे, ठीक है, तो वो 750 यानी कि कुछ भी लिखा होता है, वो यहाँ पे दी हुई है कि लिस्ट प्राइस। साथ ही ये भी होता है कि वो कह देता है कि जनाब ये वैसे प्राइस है, लेकिन इसको इस प्राइस पे आपको इतने परसेंट जो है ना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस अब ये जो डिस्काउंट कितना होगा उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। बहुत आसान है ट्रेड डिस्काउंट फाइंड करना। उसका फार्मूला होता है कि कितनी प्राइस थी मल्टीप्लाई उसको डिस्काउंट के साथ आप मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखें जी, लिस्ट प्राइस थी 750, मल्टीप्लाई कितना डिस्काउंट था 4% ऊपर दिया हुआ। फिर ऐसे ही 750 लिखा। 750 लिखने के बाद ये 4% है, तो आपको पता है 4 लिखा, परसेंट को ख़त्म करने के लिए ना इसको 100 से डिवाइड करवाएंगे। तो 4 को जब इससे डिवाइड करवाया, अब जब हम यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे, डिवाइड करवा के जो आंसर आएगा ना उसको हम लोगों ने 750 से मल्टीप्लाई करवा देना। यानी 4 को कैलकुलेटर पे आपने लिखना है 4 डिवाइडेड बाई 100, जो भी आंसर आएगा 0.04 उसको मल्टीप्लाई 750 से करवा देना। ये 30 रुपीज़ जो है ना यहाँ पे हम लोगों के पास आ जाएगा जी डिस्काउंट। ये हमारा है डिस्काउंट। दूसरी चीज़ उसने क्वेश्चन में आपसे पूछी हुई है इनवाइस प्राइस, यानी कितनी प्राइस होगी, कस्टमर कितनी पे करेगा। लिखी तो जाहिर है उसके ऊपर 750 थी ना, लेकिन वो कितनी जाहिर है पे करेगा, डिस्काउंट जाहिर है उसको मिलेगा, तो फिर वो फुल तो नहीं पे करेगा, कम पे करेगा। तो इनवाइस प्राइस का मतलब होता है जो कस्टमर को रसीद मिलती है। वो कहता है उसका फार्मूला क्या होता है कि लिस्ट प्राइस कितनी थी उसमें से कितना आपको डिस्काउंट मिला वो आप माइनस कर दें। लिस्ट प्राइस थी 750 और डिस्काउंट कितना मिला है वो ऊपर अभी निकाला है डिस्काउंट, वो 30 रुपीज़ था। तो 750 में से 30 निकाल दिए, 720 की जो प्राइस होगी उसे कहेंगे इनवाइस प्राइस। और यही हम लोगों ने फाइंड करनी थी। बहुत आसान है। जो अगला बी पार्ट है सेम 100% बिल्कुल इसी तरह का ही है। यहाँ पे भी अगर आप देखें प्राइस दी हुई है, डिस्काउंट हमारे पास है। तो सबसे पहले डिस्काउंट फाइंड करने का तरीका आपको बता दिया है कि कितनी प्राइस है मल्टीप्लाई कितना डिस्काउंट, यानी रेट ऑफ डिस्काउंट यहाँ पे। अब लिस्ट प्राइस जो है वो 500 थी, डिस्काउंट कितना था जी 5%। फिर 500 लिखा, 5 लिखा, परसेंट का निशान ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड करवा दिया। दोबारा फिर इसी तरह अगर आप कैलकुलेटर पे करना चाहे ये इनको कटिंग करवा दें, 5 से मल्टीप्लाई होकर 25, ये आ गया डिस्काउंट। अब कस्टमर को जो रसीद मिलेगी वो क्या, उसे कहते हैं इनवाइस प्राइस, जो वो पे करेगा। वो कितनी होगी, लिस्ट प्राइस जो लिखी हुई थी माइनस डिस्काउंट कितना मिलेगा वो माइनस करवा दे जी। लिस्ट प्राइस जो आपको पता है उसने 500 दी थी, लेकिन 25 रुपये का डिस्काउंट उसे मिल जाएगा जो कि ऊपर फाइंड किया। तो टोटल जो कितनी कस्टमर पे करेगा इनवाइस प्राइस 475 यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद अगर हम लोग जो अपना पार्ट नंबर सी देखें, दोबारा बिल्कुल सेम 100%। लिस्ट प्राइस दी हुई है 750 और साथ में डिस्काउंट दिया हुआ है यहाँ पे 2 पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे आप डिस्काउंट निकालने का तरीका थोड़ा सा देख लें। यहाँ डिस्काउंट दिया हुआ है 1/2%। अगर इस तरह 3 रकमें आ जाए ना, उनको इस तरह से हल करते हैं। पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 में ये रकम जमा करते हैं, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर है उसमें ये ऊपर वाली रकम जमा करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 में ये 1 एक जमा किया तो 5, तो 5/2 लिखेंगे। ये देखिए मैंने 5/2 और आगे परसेंट लिखे। फिर कैलकुलेटर पे इन दोनों को डिवाइड करवा दें, 5 को 2 से डिवाइड करवा दें, ठीक है, तो वो आ जाएगा 2.5, परसेंट का निशान वैसे ही रह जाएगा। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया डिस्काउंट को। अब यहाँ पे पुट करेंगे। अब डिस्काउंट किस तरह से फाइंड करेंगे, कितना डिस्काउंट मिलेगा, वही फार्मूला लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई डिस्काउंट।
लिस्ट प्राइस जो है ना आपको पता है यहाँ पे हम लोगों के पास जो है ना वो 7500 थी, ठीक है जी। और जो है यहाँ पे अगर डिस्काउंट देखें वो हमने 2.5% अभी कैलकुलेट किया, ये चीज़ वैसे रहेगी, मल्टीप्लाई 2.5 लिख के परसेंट का निशान है, तो परसेंट कब ख़त्म होगा, जब आप इस रकम को 100 से जो है ना डिवाइड करवा देंगे। देखें हमने डिवाइड करवा दिया, तो फिर इसी तरह ये दोनों सिफरें इससे ख़त्म हो जाएगी। तो 75 को जब आप 2.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ जो है ना 187.5 रुपीज़ जो है ना ये आ जाएगा डिस्काउंट, इतना हमें मिलेगा डिस्काउंट। अब फिर दोबारा जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनवॉइस प्राइस फाइंड करनी है, तो इनवॉइस प्राइस किस तरह से फाइंड करेंगे, लिस्ट प्राइस यानी जो कीमत लिखी हुई थी माइनस उसमें से कितना डिस्काउंट आपको मिलेगा वो आप माइनस करवा दें। लिस्ट प्राइस जो है ना वो आपको पता है 7500 थी, डिस्काउंट कितना मिलेगा, ठीक है, वो ऊपर अभी फाइंड किया वो लिख देंगे, ये माइनस करवा देंगे तो 7000, ठीक है। और 312 जो है ना ये हम लोगों ने यानी 312 जो है ना हम लोगों ने पे करना है, और ये हमारी आ जाएगी जी इनवाइस प्राइस। तो यहाँ पे हम लोगों की ये वीडियो और साथ में जो एक्सरसाइज जो है ना 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।